काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक धमाका हुआ और उस धमाके में तकरीबन 175 लोग मारे गए, जिनमें 13 अमरीकी ट्रूप्स के लोग भी शामिल थे, अमरीकी फौजी भी शामिल थे। उस धमाके का इल्ज़ाम अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने इस्लामिक स्टेट इन खुरासान प्रोविंस, जिसको ISKP कहा जाता है या ISISK कहा जाता है, उस पर लगाया। और फिर उस इल्ज़ाम के ताक़ुब में अमरीका ने एक ड्रोन हमला किया एक घर के ऊपर 29 अगस्त को। जिस घर के ऊपर ड्रोन हमला किया अमरीका ने, इस शुबे में कि इस घर के अंदर दाइश के लोग मौजूद हैं, उनको निशाना बनाया जाए जो कि उसमें मुलव्विस हैं। मैं इस वक्त उस घर के बाहर मौजूद हूं और मेरे पीछे आपको ये गली नजर आ रही है। ये बहुत गुंजान आबाद इलाका है। हम आपको इस इलाके की फुटेज दिखा रहे हैं। इस इलाके में सैकड़ों की तादाद में घर हैं, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, घर के साथ घर जुड़ा हुआ है। लेकिन आप देखिए कि अमेरिका ने कितना प्रिसाइज्ड अटैक किया है। वो किस तरह ताक कर निशाना लगाता है कि इतने गुंजान आबाद इलाके में, इतने डेंसली पॉपुलेटेड इलाके में एक घर के ऊपर अमेरिका ने ड्रोन हमला किया और सिर्फ उस जगह को निशाना बनाया जिसको वो निशाना बनाना चाहता था। ना तो ये पूरा घर मस्मार हुआ, ना इस घर के अतराफ में किसी और घर को, दीवार को, सड़क को, शाहराह को कहीं नुकसान पहुंचा। और धमाका इतना संगीन नौयत का था कि उसकी आवाज यानी धमाका यहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर तक सुना गया था। इतना संगीन नौयत का धमाका था, इतनी शिद्दत थी उसकी। लेकिन आप अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देखें कि उसने सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी को निशाना बनाया। 29 अगस्त को ये ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें 10 लोग जाँ बहक हुए थे, शहीद हुए थे। उन 10 में से 7 बच्चे थे और 3 बड़े थे। अमेरिका इस जंग के अंदर कई बेगुनाह लोगों को मार चुका है। वो सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, वो पाकिस्तान में भी है, वो इराक में भी है, वो शाम में भी मारे गए ऐसे लोग बेगुनाह। जहाँ जहाँ अमेरिका ने अपनी जंगें मुसल्लत की, वहाँ कई बेगुनाह लोग मारे गए। पाकिस्तान इसी वजह से इस बात पर चीखता चिल्लाता रहा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब 20 साल से ये स्टांस रखते हैं कि ड्रोन हमलों में कोलैटरल डैमेज होता है। ड्रोन हमलों में अगर आप 2 दहशतगर्दों को मारेंगे तो साथ 20 बेगुनाहों को भी मार देते हैं। इसीलिए इसकी मुखालफत पाकिस्तान में हमेशा से की जाती रही है। आप अंदाज़ा करें कि ये एक वाक़या है, चूँकि आज यहाँ पे निस्बतन मीडिया आज़ाद है, हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ये काबुल शहर है, हम आपको दिखा सकते हैं। आप तसव्वुर करें कि इन 20 सालों में अफगानिस्तान के दूर दराज इलाकों में, पसमानदा इलाकों में, देहातों में, जब मीडिया नहीं आ सकता था यहाँ पे, जब यहाँ पे तसल्लुत था, अमेरिका ने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को ड्रोन हमलों की नज़र किया होगा, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में। इसके अंदर जो लोग होंगे वो जलकर कोयला बन चुके होंगे। इतनी मजबूत दोनों ये गाड़ियाँ, ये बिल्कुल इनका लोहा तक पिघल गया है। और इस घर की इमारत को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन शीशे टूट गए। न जाने अब इस घर में और कितने लोग ऐसे बाकी हैं कि जो आने वालों की ताज़ियत भी कबूल कर सकते हैं या नहीं। US सेंट्रल कमांड के जो हेड हैं जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने सितंबर के इसी माह के तीसरे हफ्ते में इस बात का एतराफ़ किया था कि हमने जो ड्रोन हमला किया, उस ड्रोन हमले में 10 लोग मारे गए। उन्होंने एतराफ़ किया कि हमने जो तहकीकात की, उन तहकीकात में इन 10 लोगों में से या इस घर के किसी फ़र्द का किसी ISKP या दाइश के किसी भी गिरोह या जत्थे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। और उन्होंने कहा कि हम शर्मिंदगी का एहसास करते हैं, हम माज़रत ख़्वाह हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार हैं इस अफसोसनाक वाक़े पर। लेकिन इस वाक़े की कोई माफ़ी नहीं हो सकती है। ये एक रियासत का दूसरी रियासत के बेगुनाह शहरियों का कत्ले आम है, ये मैसेकर है जो अफगानिस्तान में इतने अरसे तक जारी रहा। इन जान बाग होने वालों में जो घर के सबसे बड़ा फ़र्द था, वो जब भी घर में आता अपने काम से, अपनी मुलाजमत से, तो घर के बच्चे इस इंतज़ार में होते और वो उन्हें बहुत इश्तियाक होता कि जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजता, बच्चे दौड़ते हुए बाहर जाते, गाड़ी में बैठते। सिर्फ वो जो चंद लम्हे थे कि जिस लम्हों में गाड़ी टर्न लेके
गेट से अंदर दाखिल होती और यहाँ पार्क होती। बच्चे उसी लम्हे को एंजॉय करते थे और उन्हें अपने उस बड़े चचा से बहुत प्यार था। जब बच्चे इस गाड़ी में सवार थे अभी मामूल के मुताबिक, और जब यहाँ पे ड्रोन हमला हुआ तो एक बच्चे का सर उसके तन से जुदा होकर इस दरवाजे के शीशे को तोड़ता हुआ, और वो जो सामने दीवार आपको दिखाई दे रही है, ये सारे बिखरे हुए टूटे हुए शीशे हैं। ये जो दीवार आपको सामने दिखाई दे रही है, उस दीवार के साथ जाके उस बच्चे का कटा हुआ सर जो उसके तन से जुदा हुआ वो टकराया, और इस दीवार पर अभी भी उस मासूम, उस नौनिहाल के मासूम लहू के धब्बे, दोनों दीवारों पर खून के छींटे, खून के धब्बे मौजूद हैं। ये खून के छींटे, ये खून के धब्बे दरअसल अमेरिका के चेहरे पर हैं। ये अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के चेहरे पर ये खून के धब्बे हैं, ये खून के छींटे हैं जो शायद धुल ना सके। अमेरिका जितनी भी कोशिश करेगा ये धब्बे धुल नहीं सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।